हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी। अब तक हमने जो नियो क्लासिकल एज है उसके सारे राइटर्स पढ़ लिए हैं। ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में तीन तीन क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे गए हैं। पहले 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, 23 में भी क्वेश्चन आए हैं, राइट। तो बहुत अच्छे से आपको इनकी डेट याद करनी है। और यहाँ मोस्टली चांसेस रहते हैं या तो आपको एडिटर पूछा जाता है कि इस मैगजीन का एडिटर कौन है, ये पीरियोडिकल्स किसने या न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या फिर क्रोनोलॉजी में 4 पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर दिए जाते हैं, उनको डेट के अकॉर्डिंग, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स। सबसे पहला जो न्यूज़पेपर आया था 1702 में, जब क्वीन एन बनती है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज डेली करंट। इंग्लैंड का पहला न्यूज़पेपर है ये, द डेली करंट, इन द रेन ऑफ क्वीन एन। और भी काफी सारे दूसरे न्यूज़पेपर थे, जैसे कि पोस्टमैन, उसके बाद आए थे पोस्टमैन, द पोस्ट बॉय, द इवनिंग क्रॉनिकल, द मॉर्निंग क्रॉनिकल, द डेली गैजेट, द रिव्यू। ये भी न्यूज़पेपर आ गए थे बाद में। और डेनियल डेफो माना जाता है सबसे पहला राइटर। डेनियल डेफो वाज द फर्स्ट मैन टू राइट रिव्यू एंड द मैगजीन रिटन बाय डेनियल डेफो इज द रिव्यू। मैगजीन का नाम भी है और पहला राइटर है जिसने रिव्यू लिखा। जैसे हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से, तो हम बाद में उस प्रोडक्ट के बारे में हम अपना रिव्यू डालते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट कैसा लगा, उसकी क्वालिटी अच्छी थी या बुरी थी, उसके बारे में हम फीडबैक देते हैं। तो इस तरह का रिव्यू लिखने का काम सबसे पहले किसने किया था? डेनियल डेफो ने। और डेनियल डेफो की मैगजीन का नाम भी है द रिव्यू। ये आई थी 1704 में। सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ रिव्यूअर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रिव्यूअर? डेनियल डेफो। फ्रांसिस जेफरी ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न रिव्यूअर। फ्रांसिस जेफरी को भी फादर कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो मॉडर्न रिव्यूअर है। मॉडर्न रिव्यू का फादर किसको बोला जाता है? फ्रांसिस जेफरी। एंड ही वाज द हेड ऑफ द एडिनबर्ग रिव्यू। एडिनबर्ग रिव्यू का हेड भी ये रहा है, ठीक है। एक एक करके हम न्यूज़पेपर और मैगजीन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें आता है द टैटलर। द टैटलर। द टैटलर केम इन 1709। किसने शुरू किया था टैटलर को? रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील ने इसको शुरू किया था। इट इज ए ट्राई वीकली न्यूज़पेपर। ट्राई वीकली मीन्स 3 बार आता है ये वीक में। कौन कौन से दिन? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। लिख लो, नोट कर लो, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ट्राई वीकली न्यूज़पेपर है द टैटलर। इट केम इन 1709। देन द एग्जामिनर। The Examiner came in 1710 by Jonathan Swift. उसके बाद आता है द स्पेक्टेटर। द स्पेक्टेटर केम इन 1711। इसमें टोटल 555 आर्टिकल हैं, जिसमें से 236 मतलब 2 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। 236 किसके हैं? रिचर्ड स्टील के हैं। 236 स्टील एंड 274 बाय एडिसन। जोसेफ एडिसन ने लिखे हैं 274 इसमें। 236 स्टील ने लिखे हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं कुछ अनोनिमसली है वो।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, अब देखो ये जो स्पेक्टेटर है, स्पेक्टेटर के नाम से ये पीरियोडिकल्स भी है और एक स्पेक्टेटर क्लब है। यहां मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, स्पेक्टेटर क्लब लिख लो। स्पेक्टेटर क्लब वॉज डेवलप्ड बाय जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन ने इस क्लब को डेवलप किया है और इसमें कोई रियल के लोग नहीं थे, वो एक पेपर पे थे, मतलब फिक्शनल कैरेक्टर हैं ये सारे, रियल नहीं है। ये 6 लोग थे जो एक पेपर पे एडिसन ने उन लोगों को इन्वेंट किया है, मतलब एक तरह से एक पेपर पे सिर्फ लिखा गया, रियल के नहीं थे वो। अब 6 लोग कौन कौन थे, नाम लिखो। एंड्रयू फ्रीपोर्ट, एंड्रयू फ्रीपोर्ट, he stands for business class people. The second one, Roger D. Coverly. Roger D. Coverly stands for rich landlord. यहां ये रिचर्ड स्टील खुद है। थर्ड है कैप्टन सेंट्री। कैप्टन सेंट्री स्टैंड्स फॉर आर्मी पीपल। जो इसमें फोर्थ वन है वो है विल हनीकॉम्ब। विल हनीकॉम्ब फिफ्थ है इसमें मिस्टर स्पेक्टेटर। मिस्टर स्पेक्टेटर इसमें एडिसन हिमसेल्फ है जो, हाँ ये स्टील हो गया, ये एडिसन। यहां मिस्टर स्पेक्टेटर कौन है, एडिसन, जिसने इस क्लब को डेवलप किया है। और सिक्स्थ फिगर है इसमें लेडी विडो। ये 6 लोग हैं इस क्लब में, एंड्रयू फ्रीपोर्ट, रोजर डी कवरले, कैप्टन सेंट्री, विल हनीकॉम्ब, मिस्टर स्पेक्टेटर एंड लेडी विडो। ठीक है, ये अच्छे से आपको याद करनी है। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा द गार्डियन। द गार्डियन केम इन 1713। ये किसने शुरू किया था, ये रिचर्ड स्टील का ही न्यूज़पेपर है, रिचर्ड स्टील। इसके बाद है द जेंटलमैन मैगजीन। ये गार्डियन डेली न्यूज़पेपर है, ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर। द जेंटलमैन मैगजीन। जेंटलमैन मैगजीन केम इन 1731 बाय एडवर्ड केव। It was started by एडवर्ड केव। इस मैगजीन में पहली बार जोनाथन स्विफ्ट ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपनी रेगुलर अर्निंग करनी शुरू की थी। ये फर्स्ट मैगजीन है जो पीरियोडिकल्स के लिए मैगजीन नाम यूज किया गया, जिसमें पहले इनको पीरियोडिकल्स बोला जाता था। ये वाली मैगजीन है जहां पे पहली बार ये वर्ड यूज किया गया था, मैगजीन, किसके लिए, पीरियोडिकल्स के लिए। उसके बाद है द मंथली रिव्यू। द मंथली रिव्यू बाय राल्फ ग्रिफिन। यह है 1749 में। बाय राल्फ ग्रिफिन। इसके बाद नेक्स्ट मैगजीन आती है द रैम्बलर। ये टेटलर, स्पेक्टेटर, एग्जामिनर और रैम्बलर, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में। रैम्बलर केम इन 1752 बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन।
ये मैगजीन किसकी है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की। इसमें टोटल 208 आर्टिकल है, इसमें 208। इसके बाद जॉनसन की और हॉक्सवर्थ की एक और मैगजीन है, द एडवेंचर। द एडवेंचर केम इन 1752 बाय सैमुअल जॉनसन। जॉनसन की है ये, और एक और राइटर है जॉन हॉक्सवर्थ। इसका नाम लिख देता हूं, जॉन हॉक्सवर्थ। इसके बाद नेक्स्ट आती है द क्रिटिकल रिव्यू। द क्रिटिकल रिव्यू 1756, ये न्यूज़पेपर है। टोबियास स्मॉलेट ने इसको एडिट किया है। टोबियास स्मॉलेट। नेक्स्ट वन, द आइडलर। आइडलर भी जॉनसन की है। इट इज ए सीरीज ऑफ 103 एसेज। इसके बाद आती है वॉचमैन मैगजीन। द वॉचमैन मैगजीन। वॉचमैन मैगजीन स्टार्ट की है एस.टी. कॉलरेज ने। एस.टी. कॉलरेज। द नेक्स्ट वन, एडिनबर्ग रिव्यू। एडिनबर्ग रिव्यू का तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। फाउंडर है इसका फ्रांसिस जेफरी, जो फादर कंसिडर किया जाता है मॉडर्न रिव्यूअर। ठीक है, ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न रिव्यू। एडिनबर्ग रिव्यू केम इन 1802। 1802। इसके बाद आता है द क्वार्टरली रिव्यू। द क्वार्टरली रिव्यू। क्वार्टरली रिव्यू शुरू किया था जॉन म्यूरे ने। जॉन म्यूरे। नेक्स्ट वन, द वेस्टमिंस्टर रिव्यू। द वेस्टमिंस्टर रिव्यू स्टार्टेड बाय द वेस्टमिंस्टर रिव्यू। The Westminster Review started by Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, he was founder of modern utilitarianism. इसमें दूसरे जो कंट्रीब्यूटर रहे हैं, थॉमस हक्सले है, इसमें चार्ल्स डार्विन है, और जे.एस. मिल भी इसके अंदर आता है वेस्टमिंस्टर रिव्यू में। नेक्स्ट वन, द फ्रेजर मैगजीन। फ्रेजर मैगजीन 1830 बाय जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर ने इसको शुरू किया था, फ्रेजर मैगजीन को। उसके बाद है पेनी मैगजीन। द पेनी मैगजीन केम इन 1832। ये पहली मैगजीन थी जो ब्रिटिश वर्किंग क्लास के लिए आई थी। ठीक है, जिन्होंने बात की थी पेनी मैगजीन में ब्रिटिश जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनके बारे में। नेक्स्ट वन, द जर्म मैगजीन। ये मैगजीन का नाम इंपॉर्टेंट है, द जर्म, 1850। दिस मैगजीन
इज रिलेटेड टू प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड एक मूवमेंट आएगा विक्टोरियन एज में, और इसके फाउंडर कौन है? डीजी रोसिटी, दांते गैब्रियल रोसिटी। दांते गैब्रियल रोसिटी ये फाउंडर है इसके। 1850 इसकी डेट है। देन उसके बाद आती है द कॉर्नहिल मैगजीन। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में पहले। हु वॉज द एडिटर ऑफ द कॉर्नहिल मैगजीन? द कॉर्नहिल मैगजीन 1860, इसका एडिटर पूछा गया था, कौन था? इसका एडिटर है विलियम मैकपिस ठाकरे। बाद में इस मैगजीन को किसी और ने खरीद लिया था, जॉन म्यूरे ने इसको खरीदा था 1912 में। तो सबसे पहले इसका एडिटर कौन था? विलियम मैकपिस ठाकरे। ठीक है, अभी इसको मैं साफ कर देता हूं एक बार। इसके बाद आती है द ब्लास्ट मैगजीन। ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट वाला। द ब्लास्ट मैगजीन केम इन 1914, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ड्यूरिंग। वॉटिस्ट मूवमेंट से बिलोंग करती है मैगजीन। वॉटिसिज्म वॉज ए लंदन बेस्ड मॉडर्निस्ट आर्ट मूवमेंट था ये। 1914 में इसको फाउंड किया था विंडम लेविस ने। विंटम लेविस। इसके बाद अगली मैगजीन है द क्राइटेरियन। इसका तो सबने नाम सुना होगा, 1922 में है ये। द क्राइटेरियन मैगजीन बिलोंग्स टू टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट का बहुत फेमस वर्क है, बहुत फेमस पोएम है इसकी, द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड को इसी में पब्लिश किया गया है, क्राइटेरियन मैगजीन में। चार्ल्स डिकिंस की मैगजीन एक बार सर्च कर लेना, द हाउस होल्ड वर्ड्स करके एक मैगजीन है, और ऑल द ईयर्स राउंड मैगजीन, ये दोनों और लिख लो। हाउस होल्ड वर्ड्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउस होल्ड वर्ड्स है या शायद वर्ड्स ही है, एक ये वाली और एक ऑल द ईयर्स राउंड। इनकी डेट एक बार चेक कर लेना। ये चार्ल्स डिकेंस की मैगजीन है, ठीक है। इनकी डेट मेरे पास लिखी नहीं हुई है, तो एक बार इनकी डेट चेक कर लेना। इसके बाद है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी मैगजीन वॉज फाउंडेड बाय F.R. लेविस। F.R. लेविस एंड L.C. नाइट। दोनों का कंट्रीब्यूशन है ये स्क्रूटिनी मैगजीन को फाउंड करने में। ये F.R. लेविस की फेमस मैगजीन है। देन उसके बाद है सदर्न रिव्यू। सदर्न रिव्यू 1935। इट वॉज फाउंडेड बाय R.P. वैरन। ये वाले राइटर हम थ्योरी में पढ़ेंगे, लिटरेरी थ्योरी में। सदर्न रिव्यू है 1935 में। उसके बाद है केनियन रिव्यू। (1939) बाय जेसी रैनसम। जेसी रैनसम। एक मैगजीन का नाम और लिखो, वासा फेरी मैगजीन। पोस्ट कॉलोनियल मैगजीन है वासा फेरी मैगजीन 1984। इट वॉज फाउंडेड बाय सुशीला नास्ता। सुशीला नास्ता।
इट वॉज ए पोस्ट कॉलोनियल मैगजीन। ये इतनी सारी मैगजीन हैं जिनके नाम, जिनकी डेट और एडिटर के नाम आपको याद करने हैं। हो सकता है मेरे से एक दो चार छूट गई हो, तो वो साथ साथ हम लिटरेचर पढ़ेंगे, तो जिसकी भी जिस राइटर की मैगजीन आएगी तो वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इतनी सारी है ये, आप इनके नाम अच्छे से नोट करके इनको डेट इनकी याद कीजिए और एडिटर के नाम याद कीजिए। राइट, सो कीप्स रिवाइजिंग। दिस इज ऑल अबाउट न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स।